दूसरा चरण शिक्षकों की स्कूल आवंटन की प्रक्रिया आज से 20 जनवरी तक जिलेवार ब्यौरा मांगा गया। माह के अंत तक हो जाएगा सबका योगदान। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि इस माह के अंत तक सभी शिक्षकों को आवंटित स्कूलों में योगदान करा दिया जाएगा। योगदान की तिथि से ही वेतन भुगतान आरंभ हो जाएगा। यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ। राजकर्मी बनने पर नियोजित शिक्षकों को मिलेगी न्यू पेंशन। राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनने के बाद न्यू पेंशन मिलेगी। राजकर्मी बनने के बाद नियोजित शिक्षकों को न्यू पेंशन दिए जाने के स्पष्ट संकेत शिक्षा विभाग के ऊपर अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने उस पत्र में दिया है, जिसके जरिए उन्होंने जिलाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्तों से शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को कार्यान्वित करने को कहा है। इसके मुताबिक राज्य सरकार द्वारा 26 दिसंबर को सभी नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने हेतु अधिसूचना निर्गत की गई है। इस हेतु एक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें उत्तीर्ण होने पर नियोजित शिक्षक राजकर्मी की सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा की तैयारी हेतु यह आवश्यक है कि नियोजित शिक्षकों के सभी आंकड़े हम भली भांति एकत्र करें और उसे ठीक तरह से सेंट्रलाइज करें। आंकड़े विभागीय पोर्टल ई शिक्षा कोर्स में ये आंकड़े डाले जाते हैं। नियोजित शिक्षकों से जुड़े आंकड़े भी ई शिक्षा कोर्स में डाले जाएंगे। इसमें अत्यंत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अब इन शिक्षकों को न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत भी आच्छादित किया जाना होगा। राज्य में न्यू पेंशन स्कीम 1 सितंबर 2005 से लागू है, लेकिन नियोजित शिक्षकों को न्यू पेंशन स्कीम से बाहर रखा गया है। नियोजित शिक्षकों के लिए पहले यूटीआई पेंशन योजना शुरू हुई थी, लेकिन बाद में के वर्षों में नियोजित शिक्षकों की ईपीएफ कर्मचारी जीवन बीमा के दायरे में लाया गया। ईपीएफ में नियोजित शिक्षक और नियोजनकर्ता द्वारा हर माह एक निश्चित राशि जमा की जाती है। राशि एक निश्चित ब्याज के साथ सेवानिवृत्ति के बाद भुगतान किए जाने का प्रावधान है। दूसरी ओर पेंशन स्कीम में आने वाले अपने वेतन और महंगाई डीए हर माह 10% राशि के योगदान देने होते हैं। इसके साथ ही 14% राशि का योगदान नियोक्ता को करने होते हैं, यानी हर माह 24% राशि जमा हो जाती है। यह राशि संबंधित एजेंसी द्वारा मार्केट में लगाई जाती है। इसमें 60% राशि का एक मुश्त भुगतान सेवानिवृत्ति के बाद किया जाता है। शेष 40% राशि बाजार में ही रहती है, उससे हर माह पेंशन के रूप में राशि दी जाती है। न्यू पेंशन स्कीम में आने वाले शिक्षक कर्मचारियों की तरह नियोजित शिक्षक भी राजकर्मी बनने के बाद इसके दायरे में आ जाएंगे। बहरहाल राजकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को समकक्षता परीक्षा को लेकर ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर उन्हें जुड़े आंकड़ों दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। 1.25 लाख अभ्यर्थी हुए कम, 5 लाख अभ्यर्थी सीटीईटी में सूबे से होंगे शामिल। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1 से 5वीं कक्षा में बीएड की मान्यता समाप्त किए जाने का बड़ा असर हुआ है। इसका असर दिसंबर में सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के लिए गए आवेदन में देखने को मिल रहा है। पेपर 1 यानी 1 से 5वीं कक्षा में 1.25 लाख कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। वही देश भर में अगर पेपर 1 यानी 1 से 5वीं के आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले सत्र से 5 लाख कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जून 2023 में पेपर 1 के लिए 14,22,000 आवेदन आए। वहीं दिसंबर के लिए 9 लाख आवेदन मिले। वहीं बिहार में से जून 2023 के सत्र में 3,42,000 आवेदन आए। दिसंबर वाले सत्र में पेपर 1 में आवेदन की संख्या घटकर 2,16,000 हो गई है। पेपर 2 में आवेदकों की संख्या बढ़ी। पेपर 2 में कक्षा 6 से 8 के लिए सीटीईटी के लिए जून 2023 के सत्र में 15 लाख आवेदन आए। दिसंबर के सत्र में अभ्यर्थियों की संख्या 2.5 लाख बढ़ गई। इस बार 17,50,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। वही बिहार से जून 2023 के सत्र में 2,73,000 आवेदन आए, तो दिसंबर सत्र में आवेदकों की संख्या बढ़कर 3,42,000 हो गई है। राज्य भर के विद्यालयों की निगरानी और सख्त होगी। एक प्रबंधन यूनिटर हर जिले व प्रखंड में गठित है। परियोजना प्रबंधन इकाई के काम का आकलन होगा। शिक्षा विभाग ने बनाई सत्यापन कमेटी। राज्य के विद्यालयों में मॉनिटरिंग व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा। इसको लेकर ही पूर्व में सभी जिलों और प्रखंडों में परियोजना प्रबंधन इकाई गठित है। अब विभाग के निर्णय लिया है कि इस प्रबंध इकाइयों
के कार्यों का आकलन होगा। पिछले साल की तुलना में इस बार परीक्षा में 59,181 विद्यार्थी अधिक होंगे। मैट्रिक 16.94 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल। प्रवेश पत्र जारी। 15 से 23 फरवरी तक आयोजित होगी परीक्षा। 18 से 20 जनवरी तक प्रायोगिक परीक्षा ये मैट्रिक का होगा। इंटर का प्रायोगिक परीक्षा हो रही है अभी। मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए उड़नदस्ता गठित। इंटर एवं मैट्रिक परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने उड़नदस्ता का गठन किया। विभाग के निदेशक अनुशासन सुबोध कुमार चौधरी ने नामित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 30 जनवरी को वे सभी आवंटित जिलों का प्रस्थान करें। वे परीक्षा पूरी होने तक अपने जिले में रहेंगे। हर गतिविधि और घटना की प्रतिदिन की जानकारी ये सभी विभाग को देंगे। इनकी जवाबदेही होगी कि पुलिस और दंडाधिकारी संबंधित परीक्षा केंद्रों पर समय पर पहुंच जाएं। इसके लिए वे निरंतर संबंधित के संपर्क में रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए।